आज स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें जैसे आज 63 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सी बात बताता हूं मैं। ये स्टोरी एक मेढक की है, कुएं की मेढक। वेल, मेढक को लगता था, मतलब कुएं का मेढक समझ में आता है सभी को। उसको लगता है कि अपनी जो दुनिया है ना, कुएं के अंदर की दुनिया वही हमारी दुनिया है, इससे बाहर कुछ होता नहीं। लेकिन उसमें से एक मेढक को लगा कि नहीं, इस कुएं से बाहर निकल के देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या दुनिया है, क्या लाइफ है। तो उसने प्लान बनाया और वो जंप मारना स्टार्ट किया, क्योंकि छोटा छोटा बना हुआ था जहां पे एक जंप मारने के बाद ऊपर जा सकता था वो। लेकिन फिसलन इतना ज्यादा था कि चढ़ने के बाद तुरंत गिर जाता था। और बाकी सब मेढक पीछे से, जब वो जंप मारता तो पीछे से चिल्लाना स्टार्ट करता सब। और इस मेढक को लग रहा था ना कि यार मैं जंप मार रहा हूं तो लोग मेरे मेरे को मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, जैसे होता है ना, एक सेलिब्रेशन पूरा चीखता है, चिल्लाता है, जब एक क्रिकेटर छक्का मारता है तो सब चीखने चिल्लाने लगते हैं। और जबकि एक्चुअली क्या हुआ, सब इसको पीछे से गाली दे रहा था, अरे कहाँ जा रहा है, ऊपर ऊपर कुछ नहीं है, नीचे उतर, ये वो कर रहा था। और इसने अपने माइंड में क्या बनाया हुआ है कि मेरे को सब लोग मोटिवेट कर रहा है। और जोर से, जितना ये लोग चीखता और जोर से जंप मारता, जितना चीखता और जोर से जंप मारता, और फाइनली वो जंप करके कुएं से बाहर आ गया। मोरल ऑफ द स्टोरी पता है क्या है? और इस स्टोरी में जो वो मेढक था, वो एक्चुअली इमेजिन नहीं कर रहा था, एक्चुअली वो बहरा था। ठीक है, उसको सुनाई नहीं दे रहा था वो लोग क्या बोल रहा है। लेकिन उसने अपने माइंड में कल्पना करके रखा था कि भाई जो ये पर्सन बोल रहा है ना, मेरे को मोटिवेट करने के लिए बोल रहा है। पता है, कभी कभी अपने लाइफ में इस तरह का बहरा बनना जरूरी हो जाता है। आप कुछ भी काम करोगे 10 लोग खींचना स्टार्ट करेंगे, कुछ भी करोगे 10 लोग टांग अड़ाना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में इसको जस्ट उल्टा इमेजिन करना, उसने उल्टा इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया कि ये लोग मेरा टांग नहीं खींच रहे, ये लोग मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? जिम कैरी जो हॉलीवुड का एक्टर था, जब उसको एक्टिंग का रोल मिला ना, एक एंडी कॉफमैन का महान कॉमेडियन थे, उनका जब रोल निभाने के लिए उनको मिला, तो पता है वो भूल गए कि मैं जिम कैरी हूं। उनका काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने का तरीका बिल्कुल एंडी कॉफमैन के जैसा होने लगा। जब वो सेट पर होते, शूटिंग में होते, तब तो एंडी कॉफमैन थे ही, लेकिन बाहर के लाइफ में भी जब रहते थे ना, घर में, तो बिल्कुल एंडी कॉफमैन के जैसा बिहेव करते थे। सुबह उठते के साथ ही सोचता था कि अगर एंडी कॉफमैन होता तो वो कैसे उठता, उसके बाद का उसका रूटीन क्या होता, एक्सरसाइज कैसे करता हूँ। बिल्कुल, अगर उसको कोई जिम नाम से चिल्लाता भी ना, बोलता भी ना, तो वो सुनता नहीं, अपने आप को एंडी कॉफमैन समझता था वो। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ लोग कैरेक्टर में ऐसे लूज हो जाते हैं, एकदम पूरी तरह से खो जाते हैं। और इसलिए शायद जिम कैरी का कोई मूवी उठा करके देख लो, हॉलीवुड का बेस्ट एक्टर है, वो एक अलग अंदाज में काम करने के लिए फेमस है। तो कभी कभी इमेजिन करके भी आपको ये काम करना पड़ता है कि कोई अगर बोल भी रहा है तो उसको इमेजिन करके उल्टा सोच के माइंड में डाल दो, अच्छी बात है यार। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ओवरऑल ध्यान से देखिए, यही सब क्वेश्चन आपको जॉब दिलाएगा, इसलिए बढ़िया से इसको सीखते जाना है, बढ़िया से समझते चले जाना है। अच्छा, ये 64 हो गया, ठीक है। 63 की तरफ चलते हैं हम लोग। दो आदमी ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक दूसरे की तरफ दिल्ली और आगरा से चलते हैं। रास्ते में मिलने के बाद वो अपनी बची हुई यात्रा 7 होल 1/9 एंड 6 होल 1/4 घंटे में पूरा करते हैं। धीमे चलने वाले की चाल फाइंड करना, अगर तेज चलने वाले की चाल धीमे चलने वाली चाल से 40 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो। तो देखो, इसका एक क्या होता है ना, ट्रिक होता है, इसको डायरेक्ट निकाल दिया गया है कि मान लो ए, कोई पर्सन ए से चला, दो आदमी था, ठीक है, इस ए प्लेस से चला, और ये क्या है बताओ, बी प्लेस से चला। यहां से चला और कहां पहुंचा बताओ, मान लो यहां पे मिला, सी के पास मिला, दोनों मान लो यहां पे मिला। उसके बाद बचा हुआ जो यात्रा, मिलने के बाद बचा हुआ यात्रा
मान लो जो एस आया वो T1 टाइम में पूरा किया है। हेलो, समझ में आ रहा है? मिला कहाँ बताओ मनीषा? सी पर। और मिलने के बाद जो बचा हुआ यात्रा था वो क्या किया? T1 टाइम में पूरा किया। सेम कहानी किसका होगा बताओ? जो बी साइड से आ रहा होगा। बी साइड से इधर से आया, सी पे मिला, और बचा हुआ यात्रा कितना में पूरा करेगा? T2 टाइम में पूरा करेगा। ठीक है, ये T1 टाइम और इसने क्या कर दिया? T2 टाइम में इसने पूरा कर दिया। ठीक है, तो उनके जो स्पीड का जो रेशियो, ए का स्पीड बाई बी का जो स्पीड है, ये अंडर रूट जो आपका टाइम दिया हुआ है उल्टा कर दो, यहाँ T2 बाई T1 करना है। समझ में आ गया? मतलब ए के सामने जो टाइम दिख रहा है और बी के सामने उधर जो टाइम दिख रहा है, इसका क्या लेंगे? रेशियो लेंगे और उसका रूट लगा देंगे हम लोग। बस समझ में? T2 बाई T1। तो ए क्या है बताओ? स्पीड। बी क्या है बताओ? स्पीड। अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, इसमें क्या इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है? हेलो, दिया हुआ है। देखिए, क्या टाइम दिया हुआ? देखो तो क्वेश्चन में मिलने के बाद अपनी बची हुई यात्रा कितने समय में पूरा कर रहा है? देखो तो पहला वाला में 7 होल 1/9 में पूरा कर रहा है। और ये देखो ये कितना में कर रहा है जी? 6 होल 1/4। तो थोड़ा सॉल्व कर लो। 9 सते 63, 63 कितना हो गया? 64/9 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 25 बाई कितना हो गया? 4 हो गया। तो थोड़ा पुट कर लो, ए का स्पीड, बी का स्पीड, अंडर रूट। तो अगर मैं T1 T2 लिखता हूं तो 25/4 और T1 लिखता हूं 64/9 कर दिया। कोई दिक्कत? आराम से देख लीजिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा? ए का स्पीड बाई बी का स्पीड, इसको अगर स्क्वायर रूट आप निकालते चले गए, स्क्वायर रूट, तो बताओ क्या होगा? 5/2 8/3 मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, तो कितना हो गया जी? 15/16। यही हो रहा है, 15/16। तो इससे क्या समझ में आया अंशु? देखो, इससे क्या समझ में आ रहा है कि ए की स्पीड कितनी है? 15। बी की स्पीड कितनी है बताओ? 16। तो एक का दूसरे से कितना ज्यादा है? बताओ कितना ज्यादा है? एक यूनिट के टर्म में एक ज्यादा है। और डाटा के टर्म में कितना बोल रहा था? 40 बोल रहा था। देख रहा था धीमे चलने वाले ये जो तेज चलने वाले की स्पीड धीमे चलने वाले की स्पीड से कितना अधिक है? 40 किलोमीटर पर आवर अधिक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा बताओ? 40 कर दूंगा। ये हमने लिख दिया, 40 कर दिया। ये देखिए, तो यहाँ बताओ 40 अगर कर दिया मैंने तो टोटल मिला के ये कितना होगा? एक का स्पीड 40, तो हमें किसका निकालना है? ए का स्पीड चाहिए था, तो 15 तो हो गया, इंटू कर दो 40, तो सब मिला के कितना हो गया? 600 हो गया ना? 600 हो गया। और यहाँ पर जो बी की स्पीड है ये 16 है, मल्टीप्लाई कर दो 40 के साथ, 16 छके 64। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, ये देख लो। तो यही हमारा आंसर आएगा। एक 600 के स्पीड से भाग रहा है, एक 640 के स्पीड से जा रहा है। ये इसका आंसर आएगा। तो बस एक छोटी सी फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है, ये वाला रिमेंबर रखना, ए का स्पीड बाई बी का स्पीड और अंडर रूट T2 बाई T1 कर लेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर हम लोग का यहाँ पर निकल जाएगा। आइए आइए, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। यहां से देखो, एक क्वेश्चन ये करो, इस क्वेश्चन को देखो। हालांकि ये क्वेश्चन जानते हो, एक क्वेश्चन बता देता हूं कैसे बनेगा ये। फटाफट पहले पढ़ लो, एक बार पढ़ो, 1 मिनट आप लोग दिमाग लगाओ कैसे बनेगा। 1 मिनट पहले क्वेश्चन पढ़ ली, चलो। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते जाइए, एकदम ध्यान से सुनिएगा। 600 किलोमीटर की दूरी को दो भाग में क्या करना है? तय करना है। पहले भाग से कितना है? 120 किलोमीटर ट्रेन से चलना, और बाकी कितना से चलना बताओ? कार से चलना है। और यात्रा तय करने में कुल कितना घंटा लग रहा है बताओ? 8 घंटा का समय लगता है। ध्यान से सुन लीजिए। उज्जवल बताओ, इसमें टोटल डिस्टेंस कितने का दिया हुआ बताओ? 600 दिया हुआ है। ठीक है, और 120 जो किलोमीटर है वो किससे ट्रेवल कर रहा है? वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है। अच्छा, मेरे को टाइम चाहिए, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है राहुल, थोड़ा बताना। हाँ, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो बताइए 120 किलोमीटर जो है डिस्टेंस चल रहा है, ट्रेन का है, ये ट्रेन वाला है जी, देखो ट्रेन का है, लेकिन उसकी स्पीड कितनी है? ट्रेन की स्पीड देखो, ट्रेन की स्पीड देखो, कहीं दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है।
तो मान लो कि अगर ट्रेन की स्पीड नहीं पता है तो हम कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी ले लो x, है ना, और बाकी कितना दिया हुआ है, अच्छा यहां से देखो 600 में 120 किलोमीटर इधर हो गया, तो इधर कितना बचेगा 480, ये किससे गया है बताओ, कार से, तो कार की स्पीड भी नहीं दी है तो डिवाइडेड बाई y, तो ये क्वांटिटी क्या आया है थोड़ा ध्यान से देखना, 120 बाई x और 480 बाई y, ये दोनों को अगर हमने डिवाइड कर दिया तो टाइम आ जाएगा, तो टोटल टाइम कितना लगा है 8 घंटा, टोटल टाइम कितना लगा है 8 घंटा। इधर ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब देंगे मुझे। ममता बताओ समझ में आया मैं क्या लिखा हूं, ये 120 कौन ट्रेवल किया है ममता थोड़ा बताओ। सर 120 ट्रेन। हाँ ट्रेन से है, और डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स कहने का मतलब क्या हो गया, ट्रेन की स्पीड दी हुई है, ठीक है, और y जो है कार की स्पीड है, कार से कितना ट्रेवल हुआ है 480 हुआ है, कम ऑन 480 डिवाइडेड बाय y हुआ है, ये 8 हो जाएगा। और उसके बाद अगर यहां पर देखना स्टार्ट करोगे तो फिर से देखो कितना है 200 डिवाइडेड बाय x और प्लस बाकी कितना है बताइए 400 डिवाइडेड बाय y, और इस बार कितना लगता है बताओ, हाँ 20 मिनट अधिक लगता है, तो 20 मिनट अधिक लगने का मतलब क्या लूंगा बताओ, मतलब कितना लगेगा सोच लो 8 घंटा और प्लस 20 मिनट, तो 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाई 60। अंशु समझ में आ रहा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, दूसरे बार में कितना लग रहा है 20 मिनट अधिक लग रहा है, तो पहला कितना लगा था 8 घंटा, अब 8 घंटा 20 मिनट लगेगा, तो ये 20 मिनट किसमें था, मिनट में था ना, मुझे इसको आवर में कन्वर्ट करना है, ये तो भैया पहले से आवर में था ही, और ये किस में कन्वर्ट करना है मिनट में, तो क्या होगा 1/3, तो थोड़ा सॉल्व कर लो, 8 की 24 और एक कितना हो गया 25/3, यही आ जाएगा 25 बाई मैं कितना रख दिया 3 कर दिया, 25/3 कर दिया। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखो यही तो दो इक्वेशन है, ये करुण एक अर्जुन है, सिंपल सा बात है, तो इसका नाम 1 रखेंगे और इसका नाम कितना रखेंगे हम लोग 2 कर लेंगे। तो जरा सॉल्व कर लो, तो दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो करना क्या है आपको, कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, किसी एक को सेम बना लो, या तो x वाला को सेम कर दो या तो y वाला को सेम कर दो, करना क्या पड़ेगा देख लो, तो अगर मान लो इस इक्वेशन में मुझे कितना से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये 120 से 200 है, या देखो ये 48 है, ये कितना है 40 है, तो किसको मुझे सेम करना थोड़ा सा आसान रहेगा, थोड़ा बताइए हमें। हाँ ऊपर वाला में मैं किसको, मतलब x वाला को सेम करे कि y वाला को सेम करना आसान रहेगा, थोड़ा गेस कर लो बताओ। बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, किसको सेम करना थोड़ा आसान रहेगा, इसमें वाई मान वाला लो हो कि सर। 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो कुछ होगा, ध्यान से देखिए, ये कितना बन जाएगा ये पूरा, ये 600 बाई कितना हो गया x, ये कितना हो जाएगा बताओ 0 8 5 40 0 4 20 और 2 24 डिवाइडेड बाई y, ये कितना हो गया 8 5 40, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 600 बाई कितना हो गया x और प्लस 4 थी 1200 डिवाइडेड बाई y, और ये कितना हो जाएगा 25, देखो आसानी से निकल जाएगा, माइनस कर लो काट दो, अब क्या बचेगा जी, इसको थोड़ा अगर सॉल्व करते हो तो 2400 बाई वाई बाई 1200 बाई वाई लिखा मैंने, तो वाई अगर लिखा तो दोनों को अगर माइनस कर लिया तो कितना हो गया 1200 ही आ जाएगा, नहीं होगा, बेस सेम सेम है, ठीक है, यहाँ 2400 माइनस 1200, प्रीति समझ रही हो, ठीक है, इक्वल टू इसको अगर माइनस कर लिया तो बताओ कितना आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है, इसको छोटा छोटा करके काट लो, 3 बार में यहाँ पे हो जाएगा, या 15 8 कितना होता है 80 बार में हो जाएगा ना, डायरेक्ट भी कर सकते, हाँ डायरेक्ट कर सकते हो, 80 बार में ऐसे कर सकते हो, तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 80, तो ये किसका स्पीड आ गया बताओ, कार का स्पीड आ गया, ठीक है, अगर कार का स्पीड आ गया किलोमीटर पर आवर, तो क्या मैं ट्रेन का स्पीड निकाल सकता हूँ, इसको उठा करके कहाँ पुट करेंगे, या तो इक्वेशन 1 में नहीं तो इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे, किसी भी जगह जाकर के हम लोग पुट कर लेंगे, अगर मैं पुट करता हूं इसको तो टोटल कितना हो गया जी 120 बाई एक्स रहने दो, और 480 बाई वाई मतलब 80 हो गया इक्वल टू 8, थोड़ा कैंसिल कर लो 8 6 48, 120 डिवाइडेड बाई कितना हो गया x, और इसको इधर लाओ, ये इधर लाएंगे तो कितना हो गया 2, ये आ जाएगा 60, तो 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा x, यही हमारा आंसर है, ठीक है, तो एक का 60 के स्पीड से जा रहा है, एक 80 के स्पीड से जा रहा है, ये तो आपको सॉल्व करनी है।
वो अब जो 5 और 3 इंटू की है ना, वो नहीं समझ में आया। हाँ देखो, कुछ लोग को ये दिक्कत आई होगी, सुन लो, एक छोटा सा, अभी हो सकता है बाई के फॉर्म में दिख रहा है इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर मैं ऐसा करके लिखता हूं ममता, यहाँ देखना, ये 5y इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, इसको अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो मुझे क्या करना चाहिए? इतना तो आप लोग को पता है कि या तो x वाला सेम रखते, नहीं तो y वाला सेम कर लो, ठीक है। तो बताओ, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे इसमें कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए? 3 से, और इसमें कितना करना चाहिए? 2 से, ताकि या तो x सेम कर लो नहीं तो y सेम कर लो। तो मैंने प्लान क्या किया, x को सेम करना है, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 6x प्लस 15y और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21। इसको अगर मल्टीप्लाई कर लिया तो 6x हो गया और 4y हो गया, इधर 16 कर देंगे। इसको माइनस माइनस और माइनस क्या, ये कट जाएगा, इसको माइनस अगर कर लेते हैं तो 11y आ जाएगा, सबको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा है ममता मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ सर, समझ गई थी। हाँ, जैसे ये छोटा सा था तो उसी तरह x और y को हमने सेम किया। सिमिलरली यहाँ भी x वाला क्या होगा बताओ तो? जैसे यहाँ पे देखो सेम। 120x है जबकि 200x है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 5 से तो कितना हो गया, 600, और इसको मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये भी कितना हो गया, 600। बात समझ में आ रही है? तो ये भी 600, ये भी 600 हो गया। क्लियर है? सर तो छोटे वाला इक्वेशन में उसका गुणांक है ना? हाँ, क्या बोल रही हो विपुल? छोटे वाला इक्वेशन जो बनाए हैं उसमें मतलब x का गुणांक सेम किए हैं y के गुणांक से और x के गुणांक से। हाँ, ये वाला जो बनाया है ना, हाँ ये समझ में आ रहा है, ऊपर वाला नहीं आ रहा है जो इक्वेशन में बनाए हैं तो ये समझ में क्वेश्चन आया में। ना तुमको, ये समझ में आया? यस सर। जैसे ये x वाला, जो x वाला है ना उसको सेम बनाया गया, यहाँ 2 था यहाँ 3 था, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया यहाँ 2 से, तो ये 6 और 6 हो गया दोनों। समझी? तो सर उसी वो तरह, कह रहे हैं ना कि मतलब वो x का हाँ गुणांक है वहां पे, हाँ हाँ हाँ, वही चीज इसमें है। समझाए हैं आप हाँ ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो क्वेश्चन में गया, समझ में आया विपुल? सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन जो बनाए हैं वो नहीं आ रहा है। क्या 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 बोली? क्वेश्चन में कैसे आया है 5 3 कैसे लिए हैं? ये जो समझा रहे हैं उसमें तो 5 3 उसका गुणांक है x का। ये वाला, ये बोल रही हो? हाँ तो देखो ना, यहाँ पे ऐसे नहीं तो ले लो, 12 और 200 का एलसीएम ले लो, 1200 और 200 का तो 600 एलसीएम आ जाएगा। अब 600 करने के लिए किससे, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1200 5 से करना पड़ेगा। समझ रही हो? इसको 600 करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। ठीक है, वो सेम करने के लिए मान मल्टीप्लाई किए हैं आप? हाँ हाँ, सेम करने के लिए मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है मन? यस सर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए, कह रहा है कि एक आदमी किसी जगह पैदल जाने और घोड़े पे चलकर वापस आने में कितना घंटा लेता बताओ? 6.5 घंटा लेता है। कहाँ जाता है? घोड़ा से जा रहा है, पहले पैदल जा रहा था ना, मतलब वॉक करके जा रहा था, फिर घोड़ा पे जा रहा था, हॉर्स पे जा रहा था, तो कितना घंटा ले रहा है? 6.5 घंटा। अगर वो दोनों तरफ घोड़े से जाए, ठीक है, अगर हॉर्स हॉर्स करके जाए, दोनों तरफ हॉर्स से जाए, तो कितना घंटा बचा लेता है जी? 2 घंटा 10 मिनट बचा लो, तो 2 घंटा इधर माइनस 4 घंटा 20 मिनट होगा। तो बताइए, जब 4 घंटा 20 मिनट, तो दोनों तो घोड़ा से ही जा रहा था ना, तो ये कितना हो गया, आधा आधा कर दो दोनों का, तो 2 घंटा 10 मिनट हो गया, 2 घंटा 10 मिनट, और 2 घंटा 10 मिनट को अब यहाँ पे जाके पुट कर दो, तो W प्लस 2 घंटा 10, और ये कितना हो गया, 6:30। W हो गया 6:30 माइनस कितना होगा, 2 घंटा 10, 2 घंटा, इसको माइनस कर लो, 4 घंटा 20 मिनट, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना है, दोनों तरफ का निकालना है ना, तो इसका डबल कर दो यहीं पे, तो 8 घंटा 40 मिनट, यही आंसर। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन बनना कैसे है। बिना रुके एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर पर घंटा की एवरेज स्पीड से तय करता है, और रुक रुक के वह उसी दूरी को कितना, 28
किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करता है। ठीक है, तो बताओ वो प्रतिदिन पर घंटा कितने मिनट रुकता है। तो सुन लो, इसका बस फॉर्मूला आप लिख लो, ये ट्रिक लिख लो, कैसे हम लोग का निकलेगा। तो जो फास्ट वाला का है, फास्ट वाला माइनस स्लो वाला टाइम डिवाइडेड बाय फास्ट वाला टाइम इनटू आप 60 यहां पर कर लो। इतने बार आपका रुकने का समय आ जाएगा। यहाँ रुकने का समय, रुकने का टाइम आ जाएगा, ये समय आ जाएगा। तो फास्ट वाला जरा बता दो कितना दिख रहा है, 42। स्लो वाला कितना है, 28। फास्ट वाला 42 और इंटू कितना कर लिया मैंने, यहाँ पर 60 कर लिया। तो थोड़ा सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा बताओ, 8 4 12 14 आ जाएगा ना, 42 इंटू 60। ठीक है, तो ये कितने बार में होगा, 14 ये 42 और ये हो गया 20, तो 20 आ जाएगा आवर। ये देखिए, तो वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। ठीक है, प्रति घंटा ये इतना मिनट रुकता है पर घंटा, इतना मिनट पर घंटा, ये आंसर हो गया। 20 मिनट पर घंटा, एक घंटा अगर काम करेगा तो 20 मिनट रुकेगा। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आपको 1 घंटा लगातार नहीं पढ़ाई करना है, आपको 45 मिनट पढ़ाई करना और 15 मिनट का क्या करना है, ब्रेक लेना है, रेस्ट करना है। तो उसी तरह ये भी कर रहा है। कितना घंटा चल रहा है, 1 घंटा चलता है और 20 मिनट का रुकता है, ब्रेक लेता है। तो यही इसका आंसर हो गया आपका। फास्ट माइनस स्लो डिवाइडेड बाय फास्ट इंटू 60, सबको सॉल्व करने के बाद 20 मिनट पर आवर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बना के दिखाइए इसी टाइप का। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, ये देखिएगा, इसके पहले वाला क्वेश्चन तो आप लोग का बन ही गया होगा, आराम से बन जाएगा, सेम टाइप का था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कह रहा है देखो, इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ना है, इसमें हिंदी में हल्का सा गड़बड़ दिया हुआ है। एक ट्रेन 36 किलोमीटर की दूरी को 12 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलता है, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब अगर यह ट्रेन प्रति घंटा 12 मिनट, देखो प्रति घंटा नहीं प्रति किलोमीटर यहाँ पे हो, ये हिंदी में आवर कर दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, किलोमीटर करना पड़ेगा। प्रति क्या कर दिया बताओ, किलोमीटर। 12 मिनट रुकती है, कम ऑन, 12 मिनट रुकती है। तो यह दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा, यह दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देख लो, अगर ध्यान से देखोगे तो पर घंटा, पहले तो देख लो, अगर ये 36 किलोमीटर जाता डिवाइडेड बाई किस स्पीड से, 12 के स्पीड से, तो कितना हो गया, 3 घंटा तो आराम से मैं खत्म कर देता। लेकिन क्या ये लगातार जा रहा है कि रुक रुक के जा रहा है, रुक रुक के जा रहा है। मतलब हर 1 घंटा पे क्या करता है, 12 मिनट रुक जाता है, हर 1 घंटा पे 12 मिनट रुक जाता है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा, मतलब 1 घंटा पर कितना रुक जाता है बताओ, 1 घंटा पे नहीं, 1 किलोमीटर पे, सॉरी, 1 किलोमीटर पे क्या करता है, 12 मिनट रुक जाता है। और टोटल डिस्टेंस कितने का है बताइए, 36 का है। तो बताइए लास्ट में पहुंचने का कोई तो मतलब बनता नहीं, लेकिन 35 तक जाएंगे हम लोग, 35 किलोमीटर तक जाएंगे, क्योंकि रुकने का काम तो यहीं तक कर रहा है ना। अगले बार तो घरे पहुंच जाएगा वो, 36 किलोमीटर पे तो घर पहुंच जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, 35 किलोमीटर तक लेंगे। तो बताओ 35 किलोमीटर अगर चला तो कितना मिनट लेगा, 35 इंटू 12 कर देंगे हम लोग, है ना, इतना मिनट लिया। तो इसका मतलब वो पूरा वहां तक जाने के लिए जर्नी, जो 36 किलोमीटर की जर्नी उसको तय करनी है, वहां तक जाने के लिए वो टोटल मिला के कितना मिनट ट्रेवल किया है, इतना मिनट ट्रेवल किया है। ठीक है, तो अब बताइए अब क्या करना है, लेकिन ये मिनट में दे दिया है, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, आवर में कन्वर्ट करना है। तो 12 इंटू 35 बाई 60 कर लो, तो कितना हो गया, 12 25 60, और ये कितना घंटा, 7 घंटा लगता है रुक रुक के जाने के कारण, पसंद है। और 3 घंटा उधर लगा हुआ था, रुकने के कारण समय कितना लगा, 7 घंटा, और एक्चुअली कितना लग रहा था उधर, 3 घंटा। तो सब मिला के 3 + 7 अगर कर लिया तो 10 घंटा। ठीक है, 10 घंटा हो गया। ये तो समझ में आता है वो। अच्छा देखो, ममता क्या बोली, 7, नहीं, आपको तो समझ में आ रहा है, बट ये 7 देखो क्या होता है ना और कि कहाँ से यहाँ से मान लो कि मैं रांची या पटना जा रहा हूँ, ठीक है, तो एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर बिना रुके हम जाते तो 36 किलोमीटर का दूरी 12 के स्पीड से आते तो कितने घंटा में खत्म कर देते, 3 घंटा में। अगर बिना रुके हुए जाते हैं तो, समझ में आ रहा है, तो बिना रुके हुए 3 घंटा तो मेरा लग ही रहा है, समझ में आ रहा है।
लेकिन रुकने के कारण मान लो कहीं मैं रुकता हूं तो वो भी तो टाइम लगेगा। तो मेरा क्या हुआ कि हर 12 घंटा पे, सॉरी 1 किलोमीटर पे हम 12 मिनट रुक जाते हैं। बात समझ में आया? तो 3 घंटा तो आप कुछ करो या ना करो, आपको 3 घंटा तो लगना ही है। ये तो कंफर्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। आप अगर बिना रुके हुए जा रहे हो, यहां से बोकारो से स्टार्ट किया और रांची में गया, तो कंफर्म है मेरे को 3 घंटा लगना ही है। लेकिन अगर रुका तो रुकने के कारण 3 घंटा लगेगा कि 3 घंटा से ज्यादा लगेगा? ममता बताओ। 3 घंटा से ज्यादा ही लगेगा। तो जितना बार रुकूंगा और ज्यादा लगेगा। मान लो एक ही बार रुकता है, 1 किलोमीटर पे एक बार रुकता, तो 12 मिनट लगता कि नहीं? लिखा हुआ है। हाँ। तो 3 घंटा 12 मिनट लगता है। समझ में आ रहा है? लेकिन Yes, sir. हर 1 किलोमीटर पे रुक जाता है। 1 किलोमीटर चला 12 मिनट रुक गया, 1 किलोमीटर चला 12 मिनट रुक गया। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब कितना मिनट रुक गया जी? तो टोटल डिस्टेंस 36 किलोमीटर का था, लेकिन हम कहां तक रुकेंगे बताओ? 35 किलोमीटर तक नहीं रुके, क्योंकि अगला में तो हम रांची ही पहुंच जाएंगे एकदम, मतलब अपना एरिया पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 35 किलोमीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है, और डिवाइड बाय 60 किया तो 7 घंटा हो जाएगा। यही हमारा आंसर हुआ। मतलब कि 35 किलोमीटर जाते जाते रुकने के कारण जो टाइम मेरा बर्बाद हुआ वो इतना मिनट बर्बाद हुआ है। 480 आ रहा था ना जी, 480 मिनट बर्बाद हुआ है। और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, ये मिनट में था, फिर 60 से डिवाइड कर दिया तो आवर में चला जाएगा। 420 आ रहा था, ठीक है, जो भी है 420 आ रहा था। ठीक है, ठीक है, ओके समझ में सर। आया? ओके, हाँ सर, समझ गई। ठीक है, इधर से बताओ अमन, ये मैंने क्या किया है इसमें, थोड़ा क्विज कर लेते हैं आप लोगों से। ये 36/12 करने की क्या जरूरत पड़ी? ये क्या दे रहा है? तो वो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हो रहा है सर। मेरा भी बन गया था सर, हम बोल रहे थे, मेरा माइक ऑफ था। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये क्या निकला पहले ये बता दो, 36/12 है क्या? तो वो टाइम निकालने के लिए 36 से ये कौन सा टाइम निकला 36 से है? उसका डिस्टेंस, वो उसका टोटल टाइम निकला कि कितना देर में वो पहुंचा बिना रुके। हाँ, बिना रुके हुआ वाला निकला। ठीक है, तुम बताओ तो राम, ये क्या हुआ? 35 किलोमीटर क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, जबकि 36 किलोमीटर दिया हुआ है? हाँ हाँ, 35 तक 12 मिनट रहेगा एक, क्योंकि अगले बार में तो फाइनल हम पहुंच ही जाएंगे। तो 1 किलोमीटर में 12 मिनट, तो 35 किलोमीटर में मल्टीप्लाई कर दिया इतना मिनट, और डिवाइडेड बाय 60 क्यों किया अंशु? हाँ, मिनट में था, आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 60 से डिवाइड किया। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, टोटल मिला के 10। ठीक है, यही आंसर।